Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Ikra IAS Current Affairs channel. Do subscribe to the channel and also hit the bell icon क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी सो दैट आप मेरे लेक्चर्स मिस नहीं करोगे, ठीक है। और नोटिफिकेशन हिट करने से ऑलरेडी वो पॉपअप होते रहता है सो दैट अगर आप इन केस मिस भी करें यू कैन कंप्लीट बाई इवनिंग। एंड ऑल्सो यू कैन गो थ्रू iqraias.com वेबसाइट, वहाँ पे न्यू कोर्सेज लॉन्च हुए हैं लाइक टेस्ट सीरीज 2022 प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी जीएस फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं, एनसीईआरटी कोर्सेज चल रहे हैं। सो यू कैन जस्ट पिक अप वॉट एवर द रिक्वायरमेंट, एक्सक्लूसिव रिक्वायरमेंट ऑफ yours is there and you can you can become more solid, more perfect in your preparation process, ठीक है। आज के एडिटोरियल दो है, एक तो ड्रोन के एप्लीकेशन से वो छोटा वाला है और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना एज और मैरिज का एडिटोरियल है, ठीक है। सो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आजकल न्यूज़ में आते ही रहता है। सो उसका एक प्रॉपर पिक्चर होना, एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। So is it right? Is it right to increase the age of marriage of women to 21? So, okay, ये है अपना एडिटोरियल का। इन दिस वे इट इज गिवन इन द न्यूज़पेपर का आर्टिकल इस तरह से है, ठीक है। ऑलरेडी मैं एज एंड मैरिज के ऊपर बहुत अच्छे से एक आर्टिकल अलॉन्ग विद ड्रॉबैक्स, अलॉन्ग विद इश्यूज क्या हो सकते हैं और उसका वे फॉरवर्ड क्या है, पहले पहले कितनी थी एज और स्लोली 14 साल से 18 हुई, 18 से 21 हुई। सो इसका ये टाइमलाइन ऑफ इंक्रीज ऑफ एज भी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। सो यू कैन गो टू दी वीडियो ऑफ माइन 19th and 20th December 2021। ओके, सो यहाँ पे सेकंड आर्टिकल आपको एज एंड मैरिज का होगा, सो वो आप देख लेना। ओके, अभी के जो भी पॉइंट्स है दे आर नॉट सिमिलर टू दैट, बट ऑफ कोर्स मैं जब आपको डिस्कशन करूँगा तो वहाँ के भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंक्लूड करूँगा डिस्कशन में। बट आपको थ्योरी होना, आपको कंटेंट होना, तो वहाँ पे आपको प्रॉपरली इन द सेंटेंस वाइज मिल जाएगा, ठीक है। लेट अस गो अहेड। सो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है, ओके 2021। बट ये बिल याद रखिए पास अभी नहीं हुआ है, इसकी अभी लीगल वैलिडिटी क्वेश्चन है। सो एक बिल लाए थे, द बिल इज कॉल्ड एज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। ये बिल के हिसाब से लड़कियों की उम्र बढ़ाने का बिल है। लड़कियों की उम्र से कुछ भी लेना देना नहीं है इसमें। ऑलरेडी मेन हैज़ दी मिनिमम एज 21 ईयर्स, ठीक है। और लड़की की उम्र 18 थी पहले एंड इनकी एज बढ़ाना है 21 तक, ओके। बट बहुत सारे अपोजिशन एमपीज डिमांडेड कि ये हमें उतना सही नहीं दिखता है। इसमें बहुत सारे इसमें बहुत सारा माइन्यूटली वी हैव टू फिगर इट आउट, वी हैव टू सी दिस पर्टिकुलर इंक्रीज करने से क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो हम इतनी जल्दी इसको पास नहीं कर सकते हैं। इट शुड बी रिफर टू ए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ एंड स्पोर्ट। तो ये जो बिल है ये एजुकेशन मिनिस्ट्री को भेजिए, वुमेन मिनिस्ट्री को भेजिए, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री को भेजिए, यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ही भेजिए, ओके। वहाँ पे भेजने के बाद अगर ये इम्प्रूव होने से क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, पॉजिटिव रहो या नेगेटिव रहो, सो ये पूरे रिपोर्ट्स देना चाहिए अब, ओके। ऑल दीज मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट शुड गिव रिपोर्ट्स दैट अगर ये एज इंक्रीज हुई तो क्या क्या बदलाव आ सकता है वुमेन में विद रिगार्ड टू दीज एरियाज, ओके। सो एक बड़ा लंबा चौड़ा एक अब स्क्रूटिनी प्रोसेस चल रहा है विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर बिल, ठीक है। अभी यहाँ पे एक जीके स्टफ समझिए आप और कॉन्सेप्ट समझिए। स्टैंडिंग कमेटी और एडॉक कमेटी, दो तरह के कमिटीज़ होते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आर ऑफ टू टाइप, स्टैंडिंग एंड एडॉक। स्टैंडिंग कमिटीज़ आर परमानेंट, ये पहला डिफरेंस। वेयर एडॉक कमिटीज़ आर अपॉइंटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़। अगर कुछ मुद्दा रहा तो तब अपॉइंट करते हैं, अगर मुद्दा नहीं रहा तो नहीं अपॉइंट करते हैं। अगर कुछ इशू रहा तो अपॉइंट करते हैं, कुछ इशू नहीं रहा तो अपॉइंट नहीं करते हैं, राइट। सो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपॉइंट करते हैं, जब ये पर्पस हो जाता तो वो डिसमेंटल की जाती है। सो एडहॉक, ओके। इसका मतलब क्या है, ये टेम्पररी बेसिस पे अपॉइंट करते हैं,
ओके, टेम्परेरी बेसिस ए स्पेसिफिक इशू के लिए। वेयर एज स्टैंडिंग कमिटीज आर परमानेंट होते हैं, दे हैव टू बी कंस्टिट्यूटेड टाइम टू टाइम इनका कंस्टिट्यूशन होना ज़रूरी है, और अकॉर्डिंग टू द एक्ट्स, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, अकॉर्डिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कहीं पे भी इनका, जहाँ पे भी इनका मेंशन किया गया है कि ये एवरी 2 ईयर अपॉइंट करना है, एवरी 3 ईयर अपॉइंट करना है, सो 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, सो ये कहाँ पे भी रूल्स में, एक्ट्स में लिखा हुआ है, तो ये अपॉइंट होते रहते हैं और इनका काम जारी रहता है, चलते रहता है, राइट। सो दीज आर स्टैंडिंग कमिटीज। ओके, द वर्क ऑफ दिस कमिटीज इज ऑफ कंटिन्यूस नेचर, द वर्क ऑफ दिस कमिटीज आर डिसकंटिन्यूस इन नेचर, आर टेम्पररी इन नेचर। Okay, and these committees will be given a task to finish the, okay, these committees will be, ad hoc committees will be given a task that should be finished within that period of time and should submit a report. Okay, the principal ad hoc committees are select and joint committees. देखो यहाँ पे और डिवीजन नहीं है, यहाँ पे और डिवीजन नहीं है। स्टैंडिंग कमिटीज़ में फाइनेंशियल कमिटीज़ इज़ वन सच एग्जाम्पल। इस तरीके से बहुत सारे कमिटीज़ हैं। ओके, लाइक दैट दिस इज ए एग्जाम्पल। स्टैंडिंग कमेटी में दिस इज़ वन एग्जाम्पल, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बट इन स्टैंडिंग कमिटीज़ अगेन डिवाइडेड इनटू इस तरीके से नहीं है, वेयर एड हॉक कमिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 2, सेलेक्ट एंड जॉइंट कमिटीज़ ऑन बिल। ओके, ये सेलेक्ट एंड जॉइंट कमिटीज़, ओके, क्या होते हैं, इनके क्या क्या फ्यूचर होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं तो मैं कल बोलूँगा। थोड़ा तो इंट्रैक्शन अपन दोनों के बीच में होना चाहिए, राइट, फाइन। रेलवे कन्वेंशन कमेटी, जॉइंट कमेटी ऑन फूड मैनेजमेंट इन पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स, एंड ऑल्सो ये जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, इंक्रीज ऑफ वुमेन एज फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स है ना, ये बिल को भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे हम, ये जॉइंट, राइट, फाइन। आई होप यू अंडरस्टूड स्टैंडिंग कमेटी एंड एड हॉक कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपका काम क्या है, सेलेक्ट कमेटी का मतलब क्या है और जॉइंट कमेटी का मतलब क्या है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, आप कमेंट सेक्शन में आपका काम है लिखना, ठीक है। अभी चलो, बिल तो ला लिए, ये बिल ला लिए, बिल पास नहीं हुआ, और ये बिल को भेजे हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ को भेजे हैं, ओके। और एजुकेशन सॉरी एड हॉक कमेटीज़ नहीं बनाए हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजे हैं, बिकॉज एवरी 2 ईयर्स ये कंस्टिट्यूट करते रहते हैं कि एजुकेशन कैसा चल रहा है, वुमेन के इम्प्रूवमेंट कैसा चल रहा है, एम्पावरमेंट कैसा चल रहा है, तो स्टैंडिंग कमेटी को भेजे हैं। सो यहाँ से आना है, अभी बिल पास नहीं हुआ। गवर्नमेंट की लॉजिक क्या है with regard to increase in age? Government says that proposed law will ensure equal chance for women in higher education and access to job. ओके, लड़कियों की शादी जल्दी होने के वजह से उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, बिकॉज अगर वो 18 साल 19 साल में शादी कर लेंगे, देन ओके उनको पढ़ाई थोड़ी बहुत उनकी इंटरप्ट हो जाएगी। ऑब्वियसली शादी होने से पढ़ाई इंटरप्ट हो जाती है, 1 साल उसमें चल जाते। अगर खुदा ना खासा प्रेग्नेंट हो गए तो वो 1 साल, फिर उसके बाद में फिर बच्चे को संभालना, फिर वो 1 साल। सो उनका 18 ईयर से लेके 4-5 साल तक तो अब ब्रेक आ ही जाएगा। अब उसके बाद में रिजम्पशन ऑफ स्टडीज़, अब उतने अच्छे शौहर होते, अच्छे हस्बैंड होना चाहिए, इनलास होना चाहिए कि ये रिजम्पशन ऑफ स्टडीज़ करके आगे जाके कुछ कमाने का उनका वो प्रोग्रेसिव अप्रोच होना चाहिए, वो कि बहुत बहुत कम है इंडिया में, ठीक है, वो ऐसा हो नहीं रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अगर 18 to 21 ईयर्स अगर करने से एटलीस्ट ये ग्रेजुएट तो हो ही जाएंगे, या 22 लगा लो आप, इंजीनियर तो डेफिनेटली हो जाएंगे। तो इंजीनियर या ग्रेजुएट, ये दे कैन वर्क इन IT enabled services, दे कैन वर्क इन एज ए टीचर, दे कैन वर्क एनीवेयर, ओके, दे कैन वर्क एज ए सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय, सो एंड सो फोर्थ। तो उनकी नॉलेज एजुकेशन बढ़ने की वजह से उनकी ऑब्वियसली एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी, राइट और रॉन्ग। आप ज़्यादा तालीम हासिल करें तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे, राइट। तो आप इंटरमीडिएट ही पढ़ेंगे तो कहाँ से होगा, नहीं होगा। तो 18 साल तक तो इंटरमीडिएट ही चलेगा, 12th क्लास ही चलेगा, तो उससे तो आपको कुछ जॉब मिलेगी नहीं, प्यून ऐसा कुछ नॉर्मल जॉब मिलेगी, और आजकल तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलती इंटरमीडिएट पे। सो शी विल बी डिसएडवांटेज ऑन वेरियस एस्पेक्ट, अगर स्पोर्ट्स में भी रहो, 18 ईयर्स के बाद डिग्री की ऐसी उम्र है जहाँ पे ओके अंडर 18 अंडर 21, ये जो है ना अंडर 18 अंडर 21 ही कप्स होते हैं, ओके, अंडर 25 ऐसा तो मैं कभी सुना नहीं, बट अंडर 18 अंडर 21 यहाँ पे उनको सपोज एक लड़की बहुत अच्छा परफॉर्म करती एंड शी प्लेड फॉर अंडर 18 फॉर दी इंडिया के लिए या रहो या स्टेट के लिए वो प्ले करी, बट उनकी शादी करा दिए तो शी कैन नॉट गो फॉर अंडर 21। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स पे भी उनका इम्पैक्ट होगा। सो बेसिकली उनको वुमेन एम्पावरमेंट में ओके और ये जो गर्ल एम्पावरमेंट में ओके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस 18 ईयर्स मैरिज ऑफ एज।
18 ईयर्स मैरिज ऑफ एज। सो गवर्नमेंट ये कह रही है कि इक्वल चांस मिलेगा वुमेन को इन हायर एजुकेशन एंड एक्सेस टू जॉब एंड ऑल्सो ऑन वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स। और एज बढ़ने की वजह से ओके इट हेल्प्स इम्प्रूव मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड न्यूट्रिशन लेवल्स, maternal mortality rate, nutrition levels, because 18 years के बाद let's suppose woman will be self aware of herself, तो वो she will be like taking proper nutrition। और 18 years के बाद pregnancies जब भी होते हैं ना तो complications ज़्यादा होते नहीं है ओके और अच्छे for 18 years से before है तो होते हैं, 18 years से बाद नहीं होते हैं complications ज़्यादा। और ये 18 years से पहले as because she is not self aware, nutrition food खाना और adolescent age में secondary sexual characters जब develop होते हैं, किस तरीके से hygiene food लेना, hygienic रहना, these are not that they are not that aware of it, but 18 years के बाद इतनी maturity आ ही जाती है, so they will eat good, okay, they will keep themselves very hygienic। with that what happened कि maternal mortality rate अगर शादी 18 years के बाद हो गई तो they can easily will not put their life and the child life at the risk, their life and the child life at the risk, तो उतनी तो maturity आ ही जाएगी। तो गवर्नमेंट का ये मानना है। बट द क्वेश्चन हियर इज मिनिमम एज वर्सेस राइट एज। तो आप ऐसा बोलिए, आर्टिकल में ये लिखे हुआ है कि 18 ईयर्स वुमेन की एज ऐसी ही रखिए ओके, बट दिस इज द मिनिमम एज टू मैरी, बट राइट एज टू मैरी शुड बी 21 ईयर्स ओके। सो पेरेंट्स को इस तरीके से काउंसिल करिए और कैंपेन्स ऐसा रन करिए, एडवर्टाइजमेंट्स अवेयरनेस ऐसा लेके आइए कि मिनिमम एज तो हम 18 रखें, आप शादी कर सकते हैं 18 साल की उम्र में, बट 21 ईयर्स करना बेहतर है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो 21 ईयर्स तक, जो 18 to 21 ईयर्स तक जो भी शादी नहीं करते तो उनके लिए ओके उनके एजुकेशन के बेनिफिट्स होंगे, उनके लिए ओके स्कीम्स बेनिफिट रीइंबर्समेंट्स, सो गवर्नमेंट थोड़ा हेल्प करेगी उनको ओके। ऐसे इंसेंटिव्स दिए तो ऑब्वियसली दे एटलीस्ट आउट ऑफ 100 पेरेंट्स, एटलीस्ट 40 पेरेंट्स बाय सीइंग दिस स्कीम्स एंड बेनिफिट्स अंडर दिस 18 to 21 ईयर्स, तो वो लोग शादी नहीं कराएंगे। ठीक है, अरे भाई हमारी बच्ची भी पढ़ेंगे, हमारी लड़की भी पढ़ेंगे, इस तरीके से उसकी सोच बनेगी राइट। तो ऐसे इंसेंटिव्स देके आप 21 ईयर्स तक खींच सकते, बट 18 ईयर्स मिनिमम इज गुड ओके। बट मिनिमम एज और राइट एज में डिफरेंस होना चाहिए। राइट एज शुड बी 21, इट्स वेरी नाइस, बट मिनिमम एज शुड बी 18, लाइक दैट द आर्टिकल वाज सेइंग। आर्टिकल ये बोल रहा है राइट। Now another important problem with regard to this prohibition of child marriage amendment bill, और एक क्या important इनका objection from the MPs, objection from the various groups and associations is, so ये child marriage act के वजह से okay रिलीजन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, रिलीजन लॉस में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। सो इशू ऑफ कोडिफिकेशन है, इशू ऑफ कोडिफिकेशन है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, शरिया है, हिंदू मैरिज एक्ट पारसी है, ये सब इन ये पूरे रिलीजन्स के ये ऑल दीज रिलीजन्स हियर द मैरिज एंड डाइवर्स एंड एनीथिंग विल रन ऑन द पर्सनल लॉस, एनीथिंग रन्स ऑन द पर्सनल लॉस। तो इनके जो पर्सनल लॉस है ओके उस हिसाब से ये लोग शादी, ये लोग डाइवर्स करते हैं ओके। आप अभी क्या हो जा रहा विथ बिकॉज ऑफ योर बिल, बिकॉज ऑफ योर एक्ट ओके, इट सीम्स लाइक यू आर एनक्रोचिंग, एंड इंटरफियरिंग इन द पर्सनल लॉस ऑफ रिलीजन्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज, पर्सनल लॉस ऑफ रिलीजन्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज। तो ये जो डिसेंट आ रहा है फ्रॉम द रिलीजियस ग्रुप्स, सो ये डिसेंट को भी आप कंसिडर करना होगा, और you should bring a codified law, that will suffice all the dissent which is shown and expressed by the various religious groups। तो ये एक है मिनिमम एज एंड राइट, ये एक है इशू बता रहा हूं मैं, ये एक इशू है ओके। अभी देखो कि बिल की वजह से, दी एक्ट की वजह से, इंक्रीज करने की वजह से वुमेन की एज, न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ता बोल के गवर्नमेंट बोल रही है, बट लिटरली ये सही है क्या? ये लॉजिक सही बैठता है कि एज अगर इंक्रीज करने से न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज हो जाता है? ऐसा होता है क्या? लेट अस सी। अनेमिया इज नॉट अफेक्टेड बाय एज, गॉन केस। ए वुमेन के में अनेमिया रहना ओके, वुमेन एंड गर्ल they are suffering from what? Anemic conditions, means low RBC, they are suffering from low RBC। तो एज बढ़ाने से ये कैसा कम होगा
राइट और रॉन्ग? तो ये तो दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स की एटीट्यूड है, सन प्रेफरेंस इन द सोसाइटी है, गर्ल्स को उतना अच्छे से नहीं देखे बचपन से, उतने अच्छे से न्यूट्रिशन फूड नहीं खिलाए, बेटे को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिए, राइट? ये तो उनका एक सोशल बिहेवियर होने के वजह से ओके लड़कियों में आपको एनीमिक कंडीशंस देखी गई है। तो आप एज बढ़ाने से कहाँ से ये कंडीशन सॉल्व होगी, पहली बात। और पूरली जो नॉरिश्ड वुमेन है does not become better nourished because she is being married off 3 years later। ऐसा नहीं है कि आप जो 18 साल में जो उम्र में जो अंडर नॉरिश्ड है, माल नॉरिश्ड है, ओके 21 ईयर्स तक अगर ये 21 ईयर्स के बाद शादी करी ये लड़की, अगर 3 साल नहीं करे नो, तो ये 3 साल में थोड़ी ना वो व्हाट गुड न्यूट्रिशन हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता, राइट? 3 साल में ऐसा क्या कर लेंगे कि न्यूट्रिशन हो जाएंगे? ओके, डिपेंड्स ऑन देयर इनकम कैपेबिलिटीज़, उनके पास पैसे, उनके घर में पैसे कमाने वाले कितने हैं, कितना इनकम है, ओके, उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट क्या है, कैजुअल है, फिक्स्ड है, तो घर के वेरियस एस्पेक्ट्स भी डिपेंड होते हैं सो दैट वो माल न्यूट्रिशन निकालने के लिए। तो एज इंक्रीज करने से माल न्यूट्रिशन निकाल जाएगी और वुमेन सब बेटर नॉरिश हो जाएंगे। तो ये भी लॉजिक बैठ रहा नहीं यहाँ पे, ओके। एंड बहुत सारे स्टेट्स में सेक्स रेशियो इज पर्टिकुलरली वेरी वेरी बैड, ओके, स्पेशली इन पंजाब और हरियाणा। सेक्स रेशियो तो ऑल इंडिया के ऑल इंडिया लेवल से भी बहुत कम है, एवरेज से बहुत कम है। सेक्स रेशियो ऑफ आवर कंट्री आई गेस 940 943 ऐसा कुछ है, और पंजाब एंड हरियाणा में तो 877 ही है, ओके, बहुत कम है, राइट? सो सेक्स रेशियो का और एज का क्या है, सेक्स रेशियो और एज का आप समझ सकते हैं कि क्या लॉजिक है, कुछ नहीं है, राइट? सो सेक्स रेशियो इज बेसिकली अगर डिक्लाइन हो रहा है, अगर सेक्स रेशियो कम हो रहा है, मतलब क्या है, वो कम्युनिटी में ओके फीमेल इन्फेंटिसाइड्स हो रहे हैं, वो कम्युनिटी के फीमेल इन्फेंटिसाइड्स हो रहे हैं। और फीमेल अगर है फ्यूटल फीमेल गर्ल है, अगर फ्यूटस गर्ल है, तो वहीं पे बच्चा गिरा दे रहे हैं, मिसकैरेज एंड अबॉर्शंस द पेरेंट्स आर गोइंग। तो राइट, सो जो गवर्नमेंट वादे करी हैं, जो गवर्नमेंट प्रोमिस करी हैं कि माल न्यूट्रिशन जाता, सेक्स रेशियो बढ़ता, वुमेन की हेल्थ बेटर होती, एजुकेशन बेटर होता, बट यहाँ पे लॉजिक बैठ रहा नहीं, ओके। अगर उम्र बढ़ने से एनेमिक कंडीशन कैसे सॉल्व करेंगे, पूरली नॉरिश वुमेन सडनली 3 साल में नॉरिश कैसे हो जाएंगे, सेक्स रेशियो तो एक ये पूरे सोसाइटी के नॉर्म है, सोसाइटी का बिहेवियर है, ये कैसा आप निकालेंगे, राइट? ओके, द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ये सब चीज़ों ओके हेल्थ, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट कम करने के लिए अगर आपको ये सब अचीव करना है, सो बेटर यू हुआ कि यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट, ओके, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़, और वुमेन को बहुत सारे स्कीम्स ओके एक्सेसिबल एफोर्डेबल करने से आप ये सब भी अचीव कर सकते, यू कैन अचीव दिस, ओके। बट ये जो आपके प्रोमिसेस है, ये जो आपके ऑब्जेक्टिव और मैंडेट है ऑफ योर बिल इज नॉट एक्चुअली फिटिंग इनटू द लॉजिक ऑफ इंक्रीजिंग ईयर। और एक है, आप बोले कि एजुकेशन लेवल इंप्रूव करेंगे, 18 to 21 ईयर्स बढ़े तो बच्चियां लड़कियां बहुत पढ़ेंगे। बट जब कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, जब आपको इंजीनियरिंग की फीस सालाना 70,000 है, एमबीए की फीस 1 लाख के ऊपर है, बी स्कूल से पढ़ना है तो 4 लाख है, ओके। और डॉक्टर के एडमिशन के लिए आपके लिए लाइक आपको 1-2 साल का प्रिपरेशन करना पड़ता, ये प्रिपरेशन के लिए कोचिंग जाना पड़ता, इसके लिए 1 लाख 2 लाख रुपए पर सालाना कोचिंग को देना पड़ता। सो आप समझिए कि जब एजुकेशन इतना कमर्शलाइज हो गया, तो फिर ये लोग कैसे एफर्ट करेंगे? जो पूर पीपल है, हाउ दे कैन एफर्ड इट। ऐसा भी हो सकता है ना, अगर कोई अच्छे इंसान से शादी करे तो वो आगे पढ़ा लेगा, राइट? ऐसा भी हो सकता है, बट ये अपॉर्चुनिटी आप निकाल दिए, ये अपॉर्चुनिटी आप उनकी ले लिए, okay, you have taken this opportunity. If she has got married to a good man, he would have taken the responsibility of educating the particular girl, but आप ये opportunity निकाल दिए, और ये girls are now what dependent on what their parent, और पेरेंट्स की वो इनकम लेवल होनी चाहिए कि उनको पढ़ा सके, ओके, और अच्छी जॉब्स उनको दिला सके। वो ने तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए गवर्नमेंट, और ये तो बहुत बड़ा लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है। आप फिर इसमें किसको कैटेगराइज करेंगे? एससी को बोलेंगे, एसटी को बोलेंगे, बीसी को बोलेंगे, फिर से इनकम क्राइटेरिया लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, राइट? क्योंकि ये एज तो हर कास्ट को इफेक्ट करेगी, हर कम्युनिटी के इफेक्ट करेगी। तो अच्छी कम्युनिटी में भी गरीब है, ओसी में भी गरीब रहते हैं, तो आप इससे
इससे ये तो पूरा जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है. दैट्स वाई एमपीज इसको अपोज करके दे हैव सेंड द बिल टू व्हाट, अरे भाई अच्छे से देखो इसको, ये इतने लपड़े हैं इसमें, लाइक दैट दे हैव टोल्ड इट. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कमर्शलाइजेशन, इतनी ज़्यादा फीस है एजुकेशन सेक्टर में. ओके ये कैसा एफर्ट करेंगे? आप सोचें कि 18 से 21 साल बढ़ाने की वजह से एजुकेशन लेवल्स, एजुकेशन, हायर एजुकेशन वुमेन कैन डू. हायर एजुकेशन के लिए क्या फैसिलिटीज़ है आपके पास? दैट इज़ इंपॉर्टेंट राइट. क्या फैसिलिटीज़ है? क्या कुछ रिजर्वेशन का कुछ कंटेक्स्ट लेके अमेंडमेंट बिल लेके आके कि एवरी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन शुड हैव 33% रिजर्वेशन फॉर दी वुमेन, इस तरीके से कुछ लेके आए क्या आप? ऐसा कुछ आप उसका एक बैकबोन नहीं बनाए. आप बैकबोन नहीं बनाए, बस इतना बोल दिए कि दिस इज व्हाट. ओके, अगर इफ द गर्ल गेट मैरिज टू ए गुड मैन, ओके, तो ही विल हैव टेकन द केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एजुकेशन. बट समझो कि 18 साल में बच्ची की शादी नहीं हुई, लड़की की शादी नहीं हुई, उनके पेरेंट्स पूरे पढ़ा नहीं सके, 21 ईयर्स तक शी कैनॉट गेट मैरिड. तो 3 साल ऑब्वियसली 3 साल पेरेंट्स तो अब पढ़ा नहीं सकते, तो घर पे रहेंगे तो फिर वो काम करेंगी, वहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा. फिर 21 ईयर्स के बाद मैरिज करने गए, अगर ये सब मालूम हो गया कि ये लड़की यहाँ जाती थी वहाँ जाती, फिर उनकी शादी नहीं होगी. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कितनी प्रिकेरियस सिचुएशन आ गई है यहाँ पे. द सिचुएशन हैज़ बिकम वेरी प्रिकेरियस. और अगर 21 ईयर्स, अगर लड़की 3 साल खाली बैठी, ओके, 18 ईयर्स के बाद उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे, शी इज़ वेरी गुड, शी डिड नॉट गो एनीवेयर, ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है. सो शी जस्ट सैट एन होम. ओके, 21 ईयर्स के बाद लेट्स सपोज ए गुड मैन गेट मैरिड टू हर. 3 साल का गैप आने के बाद अब कौन पढ़ाएगा, राइट और रॉन्ग? तो 3 साल के बाद 21 साल में फिर आप ग्रेजुएशन कराएंगे 24 ईयर तक, फिर शादी करके फिर बीच में बच्चे कहाँ से आएंगे? तो आप समझ सक रहे. तो इनकी एजुकेशन पूरी आप क्या करें, डिसमेंटल कर दी एजुकेशन सिस्टम. ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, ये समझना चाहिए. ओके, एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो भी आप लेके आए थे बिफोर, इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड टू स्टॉप कम्युनिटीज फ्रॉम दी होल्डिंग अंडर एज मैरिजेस. इसका मैं मेरे पुराने लेक्चर में डिटेल में बोल चुका हूँ विद डेटा एंड फैक्ट्स. प्लीज़ गो थ्रू दैट, यू विल नो इट. ओके, बोलने का मतलब ये है कि एक्ट आने पर भी चाइल्ड मैरिजेस जब भी हुए थे और एक्ट आने के बाद भी चाइल्ड मैरिजेस अभी भी होंगे. तो आप इसके ऊपर कुछ बोले नहीं है. व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ व्हाट रूल्स एंड स्ट्रिंजेंट laws that you have made in order to make this act to be properly implemented in our country. टॉर्चर एंड क्रिमिनलाइजेशन बाई पेरेंट्स. 18 साल में किसी को मोहब्बत हो गई, ओके, बट शी कैन नॉट मैरी, ये कैसी बात हुई, राइट? ओके, 18 साल में किसी को प्यार हो गया, या 19 साल में प्यार हो गया, 20 साल में प्यार हो गया, ओके, तो फिर अब 21 साल होने से पहले प्यार हो गया, तो ये 4 साल में किसी से मोहब्बत, दे वांट टू गेट मैरिड, बट आप शादी नहीं कर जा सकते. बट ये दोनों लिविंग में रह सकते, ये दोनों फिजिकल कॉन्टैक्ट में रह सकते, बट शादी नहीं कर सकते. ये किस तरीके का लॉ है, राइट? सो यू कैन बी इन लिविंग बट यू कैन नॉट मैरिड. तो आप यहाँ पे इललेजिटिमेसी को आप बढ़ावा दे रहे हैं. जब लेजिटिमेसी हो सकती है, आप चलो इललेजिटिमेट तो नहीं बोलूँगा, कि जो लेजिटिमेसी से रहना चाहते हैं आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं. ओके, जो शादी करके साथ रहना चाहते हैं आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं. आप ये जो है, ओके, ऑब्वियसली इससे यही हुआ कि गवर्नमेंट इनडायरेक्टली इज प्रमोटिंग व्हाट, लिविंग रिलेशनशिप. आप कर दो, 3 साल आप साथ रहो, कोई बात नहीं. ओके, और एक बात क्या है ये इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे किसी को मोहब्बत हो गई, 18 ईयर्स गर्ल, और यू कैन से दैट, अब यू अंडरस्टैंड दैट इफ समवन हैज fallen in love at the age of 20, okay, intercaste और इंटर रिलीजन हो गया ये, ओके, लाइक मुस्लिम वुमेन हो या क्रिश्चियन मेन हो या मुस्लिम मेन हो या हिंदू वुमेन हो या मुस्लिम मेन हो या क्रिश्चियन वुमेन हो, ये किसी को से भी कॉम्बिनेशन ले लो आप. सो इंटर रिलीजन अगर किसी की शादी हो गई, शादी नहीं, 20 साल में कोई इस तरीके से ये फॉर्मेट में कोई एक दूसरे को पसंद कर लिए, तो ये बात तो घर वालों को मालूम हो जाएगी. आप सब जो 18 साल में पसंद कर लिए तो 21 साल तक का टॉर्चर और बीच में ज़बरदस्ती शादी. ओके, अगर 19 ईयर्स में मालूम है तो 21 साल तक का टॉर्चर और बीच में ज़बरदस्ती शादी. सो 18 to 21 ईयर्स में बच्ची अगर इस तरीके की किसी से लव कर लेती है, किसी के साथ रहना चाहती है, शादी करना चाहती है, तो आप एक अपॉर्चुनिटी दे दिए हैं पेरेंट्स को, कि लीगल अपॉर्चुनिटी दे दिए हैं पेरेंट्स को कि आप आपके बच्चों को टॉर्चर करो. क्योंकि ये 3 साल तक तो वो शादी नहीं कर सकते. अगर ये भाग के भी शादी करेंगे तो इनकी शादी होगी नल एंड वाइड, क्योंकि इसको लीगल बैकिंग है नहीं, लॉ में आपकी शादी मानी नहीं जाएगी.
आपकी शादी मानी नहीं जाएगी। तो आप ये जो कपल है वो तो शादी कर नहीं सकते और पेरेंट्स यहाँ पे टॉर्चर करते रहेंगे इनको, और एट द एंड क्या है, वो अपने पार्टनर को छोड़ना पड़ता या जाके सुसाइड करना पड़ता। तो इतना मेंटल टॉर्चर, मेंटल ट्रॉमा आप लड़की को देने के लिए रेडी हो गए। सो बिल आप समझ रहे, द बिल हैज गॉट लॉट ऑफ प्रिकेरियस थिंग्स, ऐसी चीजें डार्कर है सर बिल। ओके, इसमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। दैट्स व्हाई द एमपीज हैव सेड दैट कि इसको प्रॉपर्ली स्क्रूटिनाइज करेंगे कि आप जो क्लेम कर रहे हैं कि इंप्रूव इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन और एजुकेशन बढ़ेगी और ये सोशली उन्होंने अपने चॉइस से शादी कर सकेंगे एक्सेट्रा, तो ये सब भी देखिए, प्रॉपर्ली देखिए, देन कम विल पास द बिल बोल के बिल को पास नहीं करें। ठीक है, ओके, ये मैं आपको समझा दिया। ये दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ। ओके, दिस स्लाइड इज दैट फाइन। अभी आ गया अपना यूज ऑफ ड्रोन्स। क्या है ड्रोन? क्या है ड्रोन? एक एरियल व्हीकल है, देखो उड़ रही, देखो हवा में, एरियल व्हीकल है, राइट? यस यस यस, ड्रोन इज ए एरियल व्हीकल। कोई बैठे उसमें नहीं बैठे, अनमैन्ड है ड्रोन। क्या है? अनमैन्ड है। फॉर व्हाट पर्पस? ओके, इसको कैसा चलाते हैं हम? रिमोटली चलाते हैं हम, उसमें बैठ के नहीं चलाते, हम रिमोटली चलाते हैं। सो इट्स ए अनमैन्ड एरियल व्हीकल विच इज रिमोटली कंट्रोल्ड बाय ए ग्राउंड स्टेशन। हम नीचे जमीन पे रह के करते हैं। Okay, and it comes under various sizes, it comes under various shapes also। और ड्रोन्स दो तरह के होते हैं, मिलिट्री ड्रोन्स भी होते हैं और सिविलियन ड्रोन्स भी होते हैं। सच लाइक मैरिजेस में वो लेते हैं ना सिनेमेटोग्राफी, सो ये सिविलियन ड्रोन भी है। ओके, कमर्शियल ड्रोन्स में भी आते हैं, मिलिट्री ड्रोन्स भी है जो कि सर्विलेंस के लिए आते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ड्रोन्स आर कॉल्ड एज व्हाट? थर्ड आई इन द स्काई, तीसरी आंख है। अपने तो दो आंख है, एक और एक आंख है ऊपर, फाइन। सो ड्रोन्स के यहाँ पे एप्लीकेशंस देखिए आप। डिफेंस में ड्रोन्स काम करेगी इन द वे ऑफ व्हाट? सर्विलियंस, सर्विलियंस, कॉम्बैट लड़ने के लिए भी काम करेगी। काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस, ओके, ह्यूमन लाइक होम अफेयर्स में वीवीआईपी सिक्योरिटी, क्राइम कंट्रोल, रेड्स काउंट एंड काउंटर टेरर ऑपरेशन। हेल्थ एंड फैमिली में डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, ओके, ये तो होने वाला है आगे जाके। सैंपल कलेक्शन पर टेस्ट, ओके राइट, मैं घर में बैठा हूँ, एक डायग्नोस्टिक वाला ड्रोन भेजा और मैं यहाँ पे ब्लड लेके ब्लड निकाल के एक डब्बी में रख के वो ड्रोन के ऊपर रख दिया, वो ड्रोन चले गया और मुझे रिपोर्ट भी आ गई। सो राइट, कलेक्शन ऑफ सैंपल्स। एग्रीकल्चर में क्रॉप एंड सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग, एंटी लोकस्ट वर्क, इंश्योरेंस क्लेम सर्वे, पंचायत राज में लैंड रिकॉर्ड्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स, एनवायरनमेंट में फॉरेस्ट क्लाइमेट, एंटी पोचिंग ऑपरेशंस, मॉनिटरिंग वाइल्ड लाइफ, पावर, रियल टाइम सर्विलेंस ऑफ एसेट एंड ट्रांसमिशन लाइंस, कैसा चल रहे हैं, कैसा नहीं चल रहे, कहाँ पे बंद हुए हैं, कहाँ पे बंद नहीं हुए, रोड ट्रांसपोर्ट, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, प्रोजेक्ट कितना चला है, कितनी रोड डाली गई है, कितना सीमेंट यूज करा गया है, कितना इन्वेंट्री है रोड के ऊपर, कहाँ कितने किलोमीटर तक रोड डाले हैं, वो भी आराम से बैठे बैठे मालूम कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू गो ऑन टू द बाइक में आप या जीप में जाके देख के आने की जरूरत नहीं है, पोल्यूशन ज़्यादा होगा उससे। ठीक है, आप बैठे बैठे देख लो कितना आपका प्रोजेक्ट कितना है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, अगर कहीं पे भी इंसिडेंट हुआ है आप ड्रोन से मालूम कर लेके, ओके, यू कैन क्विकली एंड स्विफ्टली सी दैट ट्रैफिक जैम कहाँ पे नहीं है एंड यू कैन रीच द स्पॉट ऑन टाइम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट एप्लीकेशंस आर गिवन, ये कहीं पे नहीं मिलेंगे, आप इसका पिक्चर ले लो, आप लिख ही लो, बिकॉज वेरी वेरी ऑसमली गिवन इन वेरियस एस्पेक्ट्स किस तरीके से ड्रोन यूज होते हैं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग टू मी, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।